नमस्कार छात्रों, आज हम गुणा से संबंधित कुछ नियम पढ़ेंगे जो कि हमारे गणित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम दो धनात्मक या ऋणात्मक संख्याओं का गुणा करते हैं तो उस समय हमारे लिए एक समस्या पैदा हो जाती है कि उसके आंसर किस में आएंगे, धन में आएंगे या ऋण में। आज हम इस वीडियो को देखकर अपनी समस्या का हल आसानी से कर पाएंगे। पहला, यदि हम दो धनात्मक संख्याएं लेते हैं जो दोनों धन की है, दोनों प्लस की संख्या है, उनका गुणा करेंगे तो हम पाएंगे, मान लिया जाए कि 4 प्लस की है, इसका मल्टीप्लाई हम 5 में कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 4 5 20। क्योंकि दोनों धन की संख्या हैं और इनका गुणा करने पर आंसर भी हमारे धन में ही आ रहे हैं। इसी प्रकार से हम कुछ अन्य उदाहरण लेकर भी इसको समझेंगे। 2 प्लस के हैं, 4 प्लस के हैं और 5 भी प्लस के हैं। ये 3 संख्या हमने प्लस की लिए, इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 5 20, 20 दूना 40, 40 भी प्लस के ही आएंगे क्योंकि ये सभी संख्याएं प्लस की हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब भी हम सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्याओं जो कि धन में है उनका गुणा करेंगे तो उत्तर भी धन में ही आएगा। इसी प्रकार से हम समझते हैं, दो ऋणात्मक संख्याएँ ले लेते हैं, उनका मल्टीप्लाई करते हैं। -4 का गुणा -5 में करेंगे। ये दोनों संख्याएं ऋण की है, इन दोनों का गुणा कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि जब दो संख्याएं ऋण की आती हैं तो वो दोनों प्लस की हो जाती है। या फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऋण से ऋण, एक ऋण से दूसरा ऋण कट गया गुणे में, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 5 20 और ये ऋण से ऋण काट देंगे तो प्लस के 20 हो जाएंगे। इसका एक और उदाहरण लेकर समझेंगे। -2 गुणित -3 गुणित -4। इसको समझेंगे तो इस ऋण से ये ऋण कट गया, बाकी एक ऋण और बचा है। तो इससे हम ये समझेंगे कि ये जब 3 संख्याओं को गुणा करेंगे तो आंसर ऋण में आएगा। तो 3 दूना 6 और 6 चौक 24, 24 ऋण के आएंगे क्योंकि इस ऋण से ये ऋण कट गया है, बाकी एक ऋण बचा है तो वो आंसर के साथ में आएगा। इसी प्रकार से हम 4 संख्याओं का गुणा करके देख लेते हैं। -1 गुणित -2 गुणित -3 गुणित -4। अब यहाँ पर 4 संख्याएं और चारों ऋण में है और चारों गुणे में भी है, चारों ऋण की है और चारों गुणे में। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको ऐसे समझेंगे कि इस ऋण से ये ऋण कट गया और इस ऋण से ये ऋण भी कट गया, हमारे पास ऋण कुछ भी नहीं बचा है तो आंसर धन में आएंगे। इसका गुणा करेंगे 2 एकम 2, 2 का गुणा फिर 3 में किया, 2 3 6 और 6 का गुणा 4 में किया तो 6 चौक 24, 24 आंसर आएंगे जो कि प्लस में आएंगे क्योंकि 2 ऋण से 2 ऋण कट जाएंगे, इस ऋण से ये ऋण कट गया, इस ऋण से ये ऋण कट गया तो बचा क्या, प्लस की संख्या, तो आंसर प्लस में आएंगे। एक और उदाहरण लेकर इसको समझेंगे। -1 गुणित -2 गुणित -3 गुणित -4 गुणित -5। इसका गुणा करके हम देखेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24 और 24 पंजे 120 आएंगे। यहाँ लिखेंगे हम 24 पंजे 120। पर अब हमें यहाँ देखना है कि इसके आंसर किस में आएंगे, धन में आएंगे कि ऋण में आएंगे। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले ऐसा करो, एक ऋण से एक ऋण कट गया, इस ऋण से ये ऋण कट गया, बचा क्या, ऋण, तो आंसर ऋण में ही आएंगे। तो अब हम सभी उदाहरणों को देख के समझेंगे। यदि 2 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है, 3 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो माइनस में आ रहा है, 4 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो उत्तर प्लस में आ रहा है और 5 संख्याओं का गुणा कर रहे हैं तो फिर माइनस में आ रहा है। यानी कि सम संख्याओं का गुणा करेंगे, सम संख्याएं मतलब 2 है, 2 कोई भी संख्या ले रहे हैं उनका गुणा कर रहे हैं तो प्लस में आएगा। 3 संख्याएं ली, 3 संख्या क्या होती है, विषम की होती है, तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस में उत्तर आएगा। 4 संख्याएं ली, ये चारों संख्याएं, तो इनका गुणा कर रहे हैं तो प्लस में आ रहा है। 4 क्या है, प्लस के हैं, इसलिए 4 संख्याओं ली तो इनका गुणा कर रहे हैं तो प्लस के आ रहे हैं। और 5 संख्याएं ली जो कि विषम है, इनका गुणा कर रहे हैं तो माइनस में आंसर आ रहा है।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी दो संख्या को गुणा होता है तो प्लस में उत्तर आएंगे, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि माइनस से माइनस काट दो और आंसर जो अगर माइनस सभी कट गए तो उत्तर प्लस में आएंगे और माइनस बचेगा तो उत्तर ऋण में ही आएंगे। और हम प्लस वाली कितनी भी संख्याओं को गुणा करेंगे तो वो आंसर तो प्लस में ही आएगा। हमने धन से वाली संख्याओं का गुणा सीख लिया है और ऋण से ऋण वाली संख्याओं का गुणा भी हमने सीख लिया है। अब हम सीखेंगे एक धन वाली संख्या और एक ऋण वाली संख्या का गुणा। यहाँ कुछ उदाहरण लेकर हम इनको समझेंगे। मान लिया जाए कि एक संख्या है -4 गुणित 5। 4 का गुणा प्लस वाली 5 में हो रहा है तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर -1 ही है। तो जब ये माइनस से कोई भी अन्य माइनस नहीं कट रहा है इसलिए ये माइनस का ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 4 5 20 हो जाएगा। इसी प्रकार से कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं। -4 गुणित 3 गुणित -2 गुणित 5। इनको हम समझेंगे क्योंकि ये सभी संख्याएं गुणे में हैं, इसलिए यहाँ पर 2 माइनस है इसलिए इस माइनस से माइनस कट जाएगा। तो 4 का गुणा 3 में करेंगे तो 4 तिया 12, 12 दूना 24 और 24 पंजे 120 हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे 2 माइनस आ रहे हैं और 2 प्लस की संख्या है और ये सभी गुणे में है, तो इनका गुणा करेंगे तो माइनस से माइनस गुणे में कटता है। ये ध्यान रखना है हमेशा कि जब गुणा होता है और जब दो संख्याएं माइनस में आती है तो वो दोनों माइनस से माइनस कट जाएगा और प्लस में हो जाएगी। तो यहाँ 2 माइनस से माइनस कट गया तो ये सभी संख्या प्लस की बन गई और इनका मल्टीप्लाई किया तो 120 आ गया। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण लेकर भी हम करेंगे। मान लिया जाए कि संख्या है -1 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 2। इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ -1 ही है तो और सभी संख्याएं गुणे में हैं। ये देखना है कि यहाँ पर -1 हैं और सब संख्याएं गुणे में हैं, तो इसलिए आंसर माइनस में ही आएंगे और इन सब का गुणा हो जाएगा। 4 एकम 4, 4 5 20, 20 दूना 40, आंसर 40 आएगा। इस प्रकार से हम अन्य सवाल भी हल कर सकते हैं। एक और उदाहरण देख लेते हैं। -2 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित -2। अब यहाँ पर 2 माइनस दिख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि ये सब संख्या गुणे में है या नहीं है। तो यहाँ पर देखते हैं तो इन दोनों के बीच में गुणा हो रहा है, इसके बीच में गुणा हो रहा है, मतलब सभी संख्याओं के बीच में आपस में गुणा हो रहा है। तो जब भी गुणा होता है तो जब 2 जगह माइनस आएगा तो हमें उनको काट देना है। माइनस से माइनस कट गया है। अब हम इनका गुणा करेंगे। 5 दूना 10, 10 चौक 40, 40 तिया 120, 120 दूना 240। इस प्रकार से हम करेंगे और आंसर प्लस में आएंगे क्योंकि इस माइनस से माइनस कट गया, बाकी माइनस बचा नहीं, इसलिए ये प्लस में ही आंसर आएंगे। इसको एक बार और तीनों गुणे के नियम को हम एक बार और समझ लेते हैं। तो पहला नियम है धनात्मक और धनात्मक संख्याओं, मतलब दोनों 2 या 2 से अधिक धनात्मक संख्याओं का गुणा हम करके देखते हैं तो आंसर धन में ही आएंगे। ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब सभी संख्याएं धन में हैं तो उनका गुणा करेंगे तो धन में ही आएगा। इसी प्रकार से ऋणात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का गुणा, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं ऋणात्मक में ऋण की हो और आपस में गुणा होता है तो हमें यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि जब 2 संख्याएं गुणे में है तो उत्तर प्लस में आएगा, 3 संख्याएं गुणे में है तो उत्तर माइनस में आएगा, 4 संख्याएं प्लस में है तो उत्तर प्लस में आएगा, 5 संख्याएं गुणे में है तो उत्तर माइनस में आएगा। या फिर इसको एक इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और माइनस बचेगा। यहाँ पर इसमें देखेंगे तो ये माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया तो उत्तर प्लस में आ रहे हैं। इस माइनस से ये माइनस कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, माइनस बचा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। ऐसे भी देख सकते हैं। और इसको समझने के लिए ये भी ध्यान रखना है कि यदि 2 संख्याएं गुणे में है तो प्लस में लिखना है, 3 संख्याएं गुणे में है तो माइनस में लिखना है, 4 संख्याएं गुणे में है तो प्लस में लिखना है, 5 संख्याएं गुणे में है तो माइनस में लिखना है। इसी प्रकार से 6 संख्या होगी तो प्लस में, 7 होगी तो माइनस में,
8 होगी तो प्लस में, 9 होगी तो माइनस में। इस प्रकार से इनको समझेंगे। तो ये दूसरा नियम था। तीसरा नियम हमने समझा कि जब एक धन की और एक ऋण की, मतलब कि धन और ऋण दोनों की शामिल संख्याएं होती है और उनका गुणा करते हैं तो उत्तर समझेंगे। यदि एक ऋण का है तो ये ऋण ही रहेगा, क्योंकि इससे कोई माइनस कट नहीं रहा है, इसलिए 4 और 5 जो 20 हो गया। इसको समझेंगे तो यहाँ पर 2 माइनस दिख रहे हैं हमको, तो इस माइनस से ये माइनस कट गया तो सब प्लस की हो जाएंगी और इसका गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको देखते हैं, यहाँ माइनस अकेला है, ये किसी से कट नहीं रहा है, इसलिए इसके उत्तर माइनस के आएंगे 140। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हमें 2 माइनस दिख रहे हैं, इस माइनस से ये माइनस कट गया, बाकी सभी संख्याएं प्लस की हैं तो उत्तर भी प्लस में ही आएगा। इसी प्रकार से अन्य एक उदाहरण लेके समझते हैं इसको। -1 गुणित -2 गुणित -3 गुणित 4 प्लस के, तो इस माइनस से तो ये माइनस कट गया, बाकी बचा एक माइनस, तो उत्तर भी माइनस में ही आएगा। इनका गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 6 चौक 24, ये माइनस के 24। इस प्रकार से हम अन्य सवाल हमारी बुक में आते हैं जो कि प्लस माइनस की या प्लस 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 की या माइनस माइनस की होगी, तो उनको इन तीनों उदाहरण के द्वारा आसानी से हम हल कर सकते हैं और अपने सही उत्तर तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।